আসানসোলের মুরগাসোল এলাকার গুরু নানক নগরে আজ আসানসোল গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন কমিটির সভাপতি অমরজিৎ সিং ভরারা। এই সময় শিখ সমাজের বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এদিন তিনি গুরচরণ সিং ভরারার তোলা ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ খারিজ করে বলেন, এটি 2016 সালের তালিকা, যেখানে শুধু মৃত ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং 18 বছর পূর্ণ হওয়া নতুন ভোটারদের নাম যোগ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, 31 মার্চ সমস্ত আর্থিক হিসাব দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, মুরগাসোল ও গোধূলিতে গুরুদ্বারার নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক থাকায় 6 মার্চ হওয়ার কথা থাকা গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির নির্বাচন আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানান। हम लोगों ने फैसला किया कि उससे ज्यादा अच्छा दिन कोई नहीं होगा जो हम अपने इलेक्शन को अनाउंस कर दिया जाए। मैं एज ए प्रेसिडेंट उस दिन हमने ये अनाउंस किया कि हमारी जो इलेक्शंस है वो इमीडिएट कॉल फॉर की जाएंगी, और जिस तरह पिछली बार अनिल सिंह गंभीर चेयरमैन थे उसी तरह सेम तरीके से हमने उन्हीं को रीनॉमिनेट किया, क्योंकि पिछली इलेक्शन भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई थी, तो हम चाहते थे कि वही हमारे दोबारा इलेक्शन कमिश्नर है। शॉर्ट में ये था कि हमारी जो डेट्स थी नॉमिनेशन की वो 23 और 24 फरवरी थी, 25 को फॉर्म सबमिशन था, 26 को विड्रॉल, 2 मार्च तक वोटर लिस्ट फाइनल और 6 को इलेक्शन जो आने वाला कल है। ये सब चीजें आप लोगों ने जरूर कल भी वहां सुनी होंगी, परसों। मेरा आपको ये दोहराने का मतलब क्या है, इस प्रोसेस को जो दूसरा दल है जो हमारे साथ इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने इस प्रोसेस को पूरा और पूरा अपनाया। उन्होंने बकायदा सारा प्रोसेस फॉलो किया, नॉमिनेशन फॉर्म लेने का, साथ में 5-7 आदमी लेके जाना, जो तरीका है हम भी जाते हैं दिखाने के लिए कि संगत हमारे साथ है। साथ साथ उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भर के जमा भी किया, साथ में 31,000 रुपया जमा किया जो गुरुद्वारे की फीस होती है। वेट किया, विड्रॉल का दिन पार हुआ, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, और उसके बाद वो कंटिन्यूअस कैंपेनिंग में लग गए। जब मैं बोलता हूं कंटिन्यूअस कैंपेनिंग का मतलब है आसनसोल के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया। अब जब कोई आदमी कैंपेन करता है, घरों में जाके बूथ स्लिप देता है, लोगों को डिस्कस करता है, उनको बुलाता है, उनके साथ मीटिंगें करता है, उनके घर जाता है, तो नॉर्मल आदमी यही सोचता है कि ये इलेक्शन के लिए पूरा तैयार है। हम लोग भी अपना इलेक्शन प्रोसेस कर रहे थे, हमको कहीं भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोसेस किसी कारण भी रुकेगा। उस दिन अचानक जो ये बोलते हैं कि झमेला हुआ, इस झमेले का कारण मैं आप लोगों के सबके सामने जनतक करना चाहता हूं, और खास करके जो पीछे आसनसोल की संगत बैठी हुई है। झमेला इस कारण से हुआ कि हमारे यहाँ एक सिखों के बीच में एक बिरादरी है जिसको हम भाटाड़ा बिरादरी बोलते हैं, जो दांतों के कामों में या तरह तरह के 2-1 छोटे और कामों में अपना बिजनेस चलाते हैं। वो ज्यादातर रेल पार में सेटल्ड है। उनका अलग से गुरुद्वारा है, वहां एक नहीं 2, एक पुराना एक नया है। उनकी वहां अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनका वहां अपना प्रधान है, सेक्रेटरी है, सब कुछ है जो कई दशकों से चल रहा है वहां। हमारे विरोधी दल सुबह उनके पास गए और उन सबको बोला कि आप लोगों की सारी वोटें हम आसनसोल में पड़वा देंगे, और उनको ये समझा के कि आप सब हमारे मेंबर बनने वाले हैं, आप सबका स्वागत है, आप सब अपने स्कूटर मोटरसाइकिल लेके अनिल सिंह गंभीर के ऑफिस आ जाइए और वहां अपना अपना फॉर्म जमा कर लीजिए। कुछ ही देर बाद ये 36 नाम के लोग, ये लिस्ट उन्हीं के हाथ की बनी हुई है। 36 नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो उस तरफ के कैंडिडेट थे वो बार बार 10-10 वोट बोलते जा रहे थे, 10-10। ये 36 नाम के आईडी कार्ड्स के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेके ये सारे लोग मोटरसाइकिल में अनिल गंभीर के ऑफिस पहुंच गए, और वो साथ में एक गुरुद्वारे का भाई भी साथ में ले आए, और बकायदा उन्होंने वहां अरदास करनी शुरू कर दी कि हे प्रभु, आज कितना अच्छा दिन है, हम सब आसनसोल के वोटर बनने जा रहे हैं।
उसके बाद गुरनाम सिंह जो अपने आप को वहां का प्रधान बता रहे हैं गुरुद्वारे का, उन्होंने अनिल सिंह गंभीर को ये तक बोला कि हमारे टोटल 125 वोटर आसनसोल गुरुद्वारा में घुसने वाले, 125 वोटर। आप इस बात को जब भी चाहे अनिल गंभीर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। 36 लोग उनके साथ आए ये कागज लेके, और 125 वोटर वो और लेके आने वाले थे शाम तक। ये बात अनिल सिंह गंभीर ने हमको तुरंत बताई, क्योंकि हम दूसरे तरफ के कैंडिडेट थे। हम हमारे ऑफिस में और अनिल सिंह के ऑफिस में बहुत कम फासला है, जिसके बीच में राजा टायर पड़ता है। हम तुरंत वहां उनके पास गए, जिसके बीच में हमको राजन जी मिले। हमने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने पहले मुझे बोला, भाई मैं तो बड़ा मजबूर हूं, मुझे गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, आप मेरी हर बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैं हर चीज का खड़ा होऊंगा उस पर। फिर जब अनिल गंभीर जी आए तो हमने उनसे पूछा ये क्या हुआ है, तो वो कहते हैं जी ये सारे लोग हमारे सिर पे चढ़ के आ गए और कहते हैं हमको ये वोटर बना दो। इस पॉइंट पे, क्योंकि उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबसे ज्यादा हल्ला था कि झमेला हो गया, झमेला हो गया। दो बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारा वोटर आसनसोल का, हमारे इलाके का वोटर है। अगर हम दूसरे गुरुद्वारों को अपने यहां पर वोटर बनाने जाते हैं, अव्वल तो ये चीज संभव ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये संभव होती भी है तो इसके लिए हमको एक जनरल मीटिंग बुला के पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे मेंबर तैयार है दूसरे गुरुद्वारे को अपने अंदर लेने के लिए।